वन्यजीव उन अप्रशिक्षित जानवरों और अविकसित पौधों की प्रजातियों को संदर्भित करता है जो अपने प्राकृतिक आवास में रह सकते हैं, लेकिन अब इसमें वे सभी जीव शामिल किए जाते हैं जो किसी क्षेत्र में बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः उगते या रहते हैं। पहले वन्यजीव का तात्पर्य शिकार किए जाने वाले पक्षियों और स्तनधारियों से था। वन्यजीव सभी पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान, मैदान, घास के क्षेत्र, वनभूमि, जंगल और अन्य क्षेत्र, यहाँ तक कि अत्यधिक विकसित शहरी इलाके भी विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर हैं। लोकप्रिय संस्कृति में यह शब्द आमतौर पर उन जानवरों को संदर्भित करता है जो मानव प्रभाव से अछूते होते हैं, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक सहमत हैं कि अधिकांश वन्यजीव मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। कुछ वन्यजीव मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और जीवन की गुणवत्ता के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि कई जंगली जानवर, यहाँ तक कि खतरनाक भी, मानव जाति के लिए मूल्यवान हैं। यह मूल्य धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक या भावनात्मक हो सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की 2020 की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव आबादी 68% तक घट गई है, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से अतिउपभोग, जनसंख्या वृद्धि और तीव्र कृषि है। यह इस बात का और प्रमाण है कि मनुष्यों ने छठे सामूहिक विलुप्ति काल को जन्म दिया है। साइट्स के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार सालाना अरबों डॉलर का होता है और यह करोड़ों पशु और वनस्पति प्रजातियों को प्रभावित करता है। स्वस्थ वन्यजीव प्रजातियों या जनसंख्या को बनाए रखने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित, संरक्षित या विकसित करने के लिए वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना आवश्यक है। वन्यजीवों के लिए मुख्य खतरे में आवास विनाश, शरण, विखंडन, अतिशोषण, अवैध शिकार, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल हैं। IUCN के अनुसार अब तक जिन प्रजातियों का आकलन किया गया है, उनमें से 42,100 प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। 2019 की संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता रिपोर्ट ने यह संख्या 1 मिलियन प्रजातियों तक आकी है। यह भी माना जा रहा है कि पृथ्वी के कई पारिस्थितिक तंत्र, जो संकटग्रस्त प्रजातियों का घर हैं, तेजी से लुप्त हो रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए पृथ्वी के वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख संरक्षण समझौतों में 1973 का वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइट्स और 1992 का जैव विविधता पर सम्मेलन CBD शामिल हैं। संरक्षण कार्य में लगे कई गैरसरकारी संगठन NGO भी हैं, जैसे कि नेचर कंजर्वेंसी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और कंजर्वेशन इंटरनेशनल। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगर के 68वें सत्र में संकल्प UN 68/205 के तहत यह निर्णय लिया गया कि 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।